रिजू दत्ता कह रहे हैं कि हम तो यहाँ उनके नाम पर स्कॉलरशिप देने से लेकर वो तमाम काम जो होने चाहिए वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये चुनावी वर्ष होने की वजह से यहाँ आकर विवेकानंद कर रहे हैं क्योंकि इनको इस पे सियासत करनी है। अभी तक बीजेपी कोई बंगाल में सरकार नहीं बनाया है, तो काम करना तो उन्हीं को है। 10 साल तक हो रहे थे तो उनको काम करना है। आज इलेक्शन के माहौल में याद आ रहा है, इतने 9 साल तक क्या करे थे? विवेकानंद के नाम पे स्कॉलरशिप दिया, किसी ने नहीं सुना। इतने तामझाम से पॉलिटिकल वेंडेटा करके कर रहा है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा जो सत्तारूढ़ है प्रोपेगेंडा शो वो उसको करना पड़ेगा और कर रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अवनिजेश जी के पास जाऊं मैं। अवनिजेश जी दोनों ही इस बात से इनकार करते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं और दोनों ही तरफ से दावे हैं कि हमारी असल में वैचारिक प्रतिबद्धता है स्वामी जी के दिखाए हुए रास्ते के साथ। आपका आकलन क्या है? दिनेश जी, मैं 2019, 18, 17 की बात भी नहीं कर रहा हूं। 2013 का नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू सुन लीजिए। और जब उनसे उस व्यापक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होने की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ने से, उनके बारे में पुस्तक पढ़ने से मिली। ये 2013 के इंटरव्यू में है, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। बड़ी स्पष्ट सी बात है। इसलिए, और मैं बता दूं, विद्यार्थी परिषद नाम का एक संगठन है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उनका हर कार्यालय में, आज नहीं, बंगाल के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कार्यालय में चले जाइए, वहां स्वामी विवेकानंद का चित्र मिलेगा। संघ कार्यालय में चले जाइए, वहां पर स्वामी विवेकानंद का चित्र मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कॉलेज खोले, तो कांग्रेस ने जब कॉलेज खोले तो उसमें कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज खोला। और जब जनसंघ यहाँ पर होता था तो उसने जब कॉलेज के नामकरण किए तो स्वामी विवेकानंद कॉलेज खोला, बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज खोला, शहीद भगत सिंह कॉलेज खोला, शिवाजी कॉलेज खोला। ये 1967 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1960 और 65 और 70 के दशक की बात बता रहा हूं मैं। इसलिए आज ये लोग ना बात करें। और इतना तो मैं बता दूं आपको कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को लेकर के बहुत अभद्र टिप्पणियां भी की गई। 70 के दशक के अगर आप अखबार निकाल लीजिए तो किस तरीके के उसमें लेख छपते थे, क्या क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा गया, ये भी बड़ा स्पष्ट है। और रिजू दत्ता जी, आप लोगों को तो भगवा से बहुत नफरत है। स्वामी जी तो भगवा रंग के कपड़े पहनते थे, भगवा रंग का चोला था। आप कहते हैं भगवाकरण कर रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं। तो स्वामी जी तो भगवा कपड़े पहनते थे। बात कहिए तो उनका जवाब भी ले लेते हैं अवनिजेश जी। रिजू दत्ता, हमें भगवा से पहला बात, हमें भगवा से कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवा को, अरे आप भी तो कहते हैं भगवाकरण कर रहे हैं। जब भगवा का रंग ओढ़ के कोई क्रिमिनल हमारे सामने योगी बन के आ जाता है तो हमें उस बात से पाबंदी है। भगवा को जब सियासी लड़ाई के लिए अपनी कुर्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो हमें उससे नहीं, हमारा जो ओपिनियन है वो तो हम बताएंगे। आपका जो ओपिनियन है आप बोल सकते हैं। और रहा बात, आपने बोला ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी के डिसाइपल है या उनका आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, ऐसे इसमें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे देश के करोड़ों लोग स्वामी विवेकानंद जी का आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। मेरा सवाल इतना था आपसे कि नरेंद्र मोदी जी को लेके नहीं, कि बंगाल में जो 18 बीजेपी के एमपी इलेक्ट हुए हैं 2019 के लोकसभा में, पिछले साल भी तो इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था। तब वो लोग कहां थे? तब वो लोग को माला चढ़ाना। नहीं, मोदी जी का बात ठीक है। नहीं, हम ये क्यों बोलेंगे कि मोदी जी और को जो गाली दी है आपने, नरेंद्र मोदी जी को जो गाली देते हैं आप, पत्थर का रसगुल्ला भेजते हैं आप, नहीं, ये सब गलत बात है। नरेंद्र मोदी के लिए कहा था आपने। देखिए, नहीं, हम देखिए, हम आपकी इस बातों पे नहीं कि नरेंद्र मोदी, नहीं, हम ये गलत बात बोलने का आदी नहीं हूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। नरेंद्र मोदी जी, अगर ममता बनर्जी ने कहा कि पत्थर का रसगुल्ला भेज दूंगी मैं। देखिए, राजनीति में हम यहाँ बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, वो एक अलग डिबेट है, उस पर हम अलग बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को मोदी जी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मोदी जी के जो सिपाही है ना, जो बंगाल में, वो लोग नहीं मानते। वो लोग इस साल ये कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन सामने, पिछले साल इसी दिन पे एक एमपी भी नजर नहीं आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक मानते हो, लेकिन वेस्ट बंगाल की बीजेपी इकाई केवल सियासत कर रही है। उसमें से कुछ लोग टीएमसी में थे पहले, इसलिए नहीं बोलते थे, इसलिए नहीं करते थे। तो अभी आप लोग उनको टीएमसी में थे वो, अपने सर पे। चलिए, अब इसको ये भी समझें कि इस तरीके के इश्यूज कितने पर्टिनेंट हैं, लोग कितना इससे जोड़कर देख रहे हैं। क्या इसको वाकई इस तरह के मुद्दों पर सियासत इसलिए की जा रही है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज टच करते हैं?